2026 भी स्टार्ट हो चुका है और इस साल भी कई सारे ऐसे लोग हैं, शुरुआत में तो बहुत कुछ सोचेंगे कि इस साल मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये उखाड़ लूंगा, वो उखाड़ लूंगा, घर ले लूंगा, गाड़ी ले लूंगा, बंगला ले लूंगा, सब कुछ ले लूंगा। लेकिन उसके बावजूद पिछले साल, उससे पिछले साल और उससे पिछले साल की तरह ही वो इस साल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपने अपने गोल्स लिखे भी हों, हो सकता है आपने निकाला हो कि भाई यूट्यूब से निकाल लिया है, मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपकी ऐसी हिस्ट्री रही है कि पिछले कुछ सालों में आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वही सेम चीज इस साल भी रिपीट होगी। अब मेरे साथ में भी यही सेम प्रॉब्लम थी। हर साल गोल्स तो बनाता हूँ, बहुत बड़े बड़े गोल्स भी बना लेता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उन सबको अचीव नहीं कर पाता हूँ। पिछले साल कई सारे ऐसे गोल्स थे जो मैंने सोचे थे और उनको मैंने अचीव भी किया, लेकिन जो बहुत सारे बड़े गोल्स थे उनको मैं जिस लेवल पे अचीव करना चाहता था वो नहीं कर पाया। इसी वजह से मैंने अपना खुद का एक सिस्टम बनाया जिसके थ्रू मैं कुछ ऐसे गोल्स को सेट कर सकूं जो एक तो डिल्यूजनल हो, थोड़ा मेरी औकात के बाहर हो, क्योंकि गोल औकात के बाहर नहीं होगा तो फिर उसको पाने में मजा भी नहीं आएगा। मेरी औकात के वो थोड़ा बाहर भी हो और साथ ही साथ में मेरा मन भी करे उसे अचीव करने का। मैक्सिमम लोग अपने गोल्स को इस वजह से नहीं अचीव कर पाते हैं, मी इंक्लूडेड, कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। इनकंसिस्टेंसी की वजह से बीच में ही छूट गया। शुरुआत के जनवरी फरवरी तक तो रहता है थोड़ा बहुत जोश, फरवरी के बाद खत्म हो जाते हैं, सब लोग भूल ही जाते हैं कि अरे ये साल। और उसके बाद में ना साल के आखिर में बस हर कोई ये कह देता है यार ये साल कब निकल गया पता ही नहीं चला। इस वजह से निकल गया क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं। कभी भी याद रखना, तुमने कुछ भी नया सीखा हो या तुमने कोई बुक्स पढ़ी हो या तुम्हारे पास में कोई रिकॉर्ड हो जिसको देख के तुम ये सोच सको कि अरे यार इस साल तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, तब अगर उस पर्सपेक्टिव से तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार ये जो साल मेरा निकला है इसके अंदर मैंने कई सारी चीजें करी। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स हम सब लोग इस समय क्या कर रहे हैं? रील स्क्रॉल करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा मूवीज देख लेते हैं और अपना काम करते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि ये मोनोटोनस एक्टिविटीज है, डेली बेसिस पे हम यही सेम चीजें कर रहे हैं। सुबह उठो, फोन स्क्रॉल करो, कुछ खा लो, पी लो, काम करो, बीच में फोन स्क्रॉल करो, उसके बाद में शाम को थोड़ा टाइम मिले कोई एक्सरसाइज, भला आदमी अगर करता होगा तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादातर लोग तो करते ही नहीं है, तो एक्सरसाइज भी भाड़ में जाए, फिर से फोन ही चला रहे हैं सब लोग। बच्चे, बूढ़े, यंगस्टर्स, जेनजी जितने भी है सब लोग केवल फोन ही चला रहे हैं। और क्योंकि तुम्हारा अगर दिन भर का 8-8 घंटा केवल फोन चलाने में चला जा रहा है, आप सोच के देखो 8 घंटा एक महीने का 240 घंटा हुआ, साल का अगर आप निकालो तो हजारों घंटे हो गए। अब हजारों घंटे केवल आपने स्क्रोलिंग करने में अगर निकाल दिया, मूवीज देखने में, अरे आजकल तो लोग मूवीज भी नहीं देख रहे हैं, उसमें भी शॉर्ट मूवीज देखते हैं, उसमें भी शॉर्ट कंटेंट इतना ज्यादा लोगों के दिमाग के ऊपर हावी हो गया है, गोल्स तो क्या उनको पता ही नहीं चलता है कि उनका पूरा साल चला कहाँ गया। तो अगर ये डूम स्क्रोलिंग नहीं करनी है, साल सही में कुछ अचीव करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आप सभी को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस साल ना मैं खुद चाहता हूं कि मैं अपने लिए बहुत सारी चीजें अचीव करूं, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स यही हो रहा है कि भाई मैं नहीं अचीव कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो जो गोल्स हैं उनके लिए मैं कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पाता। और आज के वीडियो के अंदर 3 स्टेप्स के अंदर आपको ये बता दूंगा कि आप इस साल को अपना बेस्ट साल कैसे बना सकते हो। इस साल कैसे ऐसी आप गोल सेटिंग करो कि उन गोल्स को अचीव भी कर पाओ। और गोल्स ऐसे भी फिर सेट कर लेते हो जो तुम्हारी औकात के बाहर हैं, जो तुम मतलब औकात के बाहर इन द सेंस कि तुमने कोई उसका रोड मैप नहीं है, बस क्योंकि दुनिया सोच रही है तो मैं भी सोच रहा हूँ। सब लोग कार खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, तो सब खरीद रहे हैं, इस वजह से मुझे भी खरीदना है। और जब सब खरीद रहे हैं उस वजह से तुम्हें भी खरीदना होगा तो कभी नहीं खरीद पाओगे मेरे दोस्त, पहले बता देता हूँ। ये मैकबुक हो गया, ये आईफोन जिसके ऊपर वीडियो बन रहा है, ये सारी चीजें मैं दूसरों को देख के मैंने नहीं खरीदी, मुझे इनकी जरूरत थी तब मैंने इनको खरीदा। और ये मेरे पिछले साल के गोल्स का पार्ट थे जिनको मैं अचीव कर पाया। अब डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं और मैं तुम्हें अपनी खुद की टेक्निक बताता हूं जिससे मैंने अपने गोल्स लिखे हैं इस साल। तो सबसे पहले आपको एक डायरी और पेन इस तरह से ले लेना है और आपको सबसे पहला सवाल अपनी डायरी के अंदर लिखना है, What feelings do I want to encounter in 2026? इसका मतलब है कि आप इस साल कौन कौन सी ऐसी फीलिंग्स हैं जो अपनी लाइफ में चाहते हो। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं हैप्पीनेस फील करना चाहता हूँ, रिलैक्स्ड फील करना चाहता हूँ, सैटिस्फाइड फील करना चाहता हूँ, जॉय फील करना चाहता हूँ, एक्सिलरेटेड फील करना चाहता हूँ, रिस्पेक्टेड फील करना चाहता हूँ, ग्रेटफुल फील करना चाहता हूँ, सिक्योर फील करना चाहता हूँ एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉन्फिडेंट फील करना चाहता हूँ। ये मेरा है भाई, आपको मेरा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी खुद की फीलिंग्स लिखो। तो आपको इसी तरह से एक लिस्ट बना लेनी है इन फीलिंग्स की। इस लिस्ट को बनाने के बाद में जो अगला सवाल है वो आपको अपने आप से पूछना है, When was the last time that I felt this feeling? मतलब वो लास्ट कौन सा समय था जब आपने इस तरह की फीलिंग को एक्सपीरियंस किया था। अभी जैसे हैप्पीनेस है,
मुझे ना पार्क्स वगैरह जाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे जितने जानने वाले हैं, उनको सबको पता है मैं एक मॉल के अंदर भले ना जाऊं, थिएटर में भले ना जाऊं, मुझे पार्क जाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो जब भी मैं पार्क में होता हूँ वहां पे हंस खेल पाता हूँ, क्योंकि बचपन में फुटबॉल का बैकग्राउंड रहा है और इतना ज्यादा ग्राउंड पे रहा हूँ कि ग्राउंड से ही प्यार हो गया था। तो जब भी ऐसे घास फूस वाली नेचर वाली जगह पे जाने का मौका मुझे मिलता है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। कोई मूवी हो, कोई कुछ भी हो, सबसे अच्छा मुझे यही लगता है। तो अगर मैं पास्ट में जाऊं और देखूं कि क्या ऐसी चीजें थी जिन्होंने मुझे खुश किया पिछले साल, तो उनमें ये पार्क हो गया, अपने भाई बहनों के साथ में टाइम स्पेंड करना हो गया, अपने दोस्तों से मिलना हो गया, उनके साथ में जब क्रिकेट खेलने जाता हूँ, है ना, या उनके साथ में कहीं घूमने जाता हूँ, उनके साथ में जाते हैं, बॉलिंग वगैरह करते हैं। ये सारी चीजें अंदर से मुझे बहुत ज्यादा खुश करती हैं। तो मैंने इसको लिख लिया। अभी लास्ट टाइम मैं कॉन्फिडेंट कब फील कर रहा था, जब मैं 4 लोगों के बीच में खड़ा था और वहां पे लोग मेरी बातों की वैल्यू कर रहे थे। क्यों बातों की वैल्यू कर रहे थे? क्योंकि मैंने जो रीडिंग की थी पिछले साल, मैंने जो भी लर्निंग्स ली थी, उसके बेसिस पे मैं बात कर पा रहा था। कहते हैं आप किस तरह की बातें करते हो, किस तरह से बोलते हो, ये इस चीज को दर्शा देता है कि आप जब अकेले हैं तब किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। क्या आप किताबें पढ़ रहे हैं, क्या आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्या आप कोर्सेस से कुछ सीख रहे हैं, या फिर आप अश्लील चीजें देख रहे हैं, आप केवल फनी वीडियोस देख रहे हैं, आप केवल नाच गाना देख रहे हैं। कभी भी देखना, एक समझदार आदमी जो होता है, कभी भी आप उसके पास में जाओगे, उसको ट्रेंड्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता होगा। उसको पता ही नहीं होगा कि यार इस समय कौन सा गाना ट्रेंडिंग चल रहा है, कौन सी रील इस समय ट्रेंडिंग हो रखी है, क्योंकि उसका जो सीखने का जो लेवल है वो काफी डिफरेंट होता है। तो मैंने ये चीज देखी कि क्योंकि मैं चीजों को सीखता हूं और जब मैं लोगों से उसको शेयर करता हूं, मुझे खुद ऐसा अंदर फील होता है कि यार मुझे इस चीज से रिलेटेड नॉलेज है, और ये चीज मुझे और ज्यादा पुश करती है कि मैं और लर्निंग्स लूं। और जब भी मैं ऐसा फील करता हूं, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है अंदर से। अभी एक इमोशन है रिलैक्स्ड। अब मैं रिलैक्स कब फील करता हूं? जब मेरे पास में कांस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम आ रहा होता है, जब मेरे पास में मेरे सारे बिल्स पेड होते हैं, जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खर्चों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं मन लगा के काम कर सकता हूं, मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूं उस समय। और ये जो फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स ही असल में हमें चाहिए होती हैं। क्योंकि आप सोच के देखो, आदमी को घर किस वजह से चाहिए? ताकि वो सिक्योर फील कर सके, है ना, सोसाइटी में उसका कुछ नाम हो जाए, जिससे उसे सोसाइटी में अपनी जगह मिलेगी, अच्छा फील होता है। आदमी कार क्यों खरीदना चाहता है? मतलब जो लोग रंगबाजी के लिए लेना चाहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जैसे मैं हूं, मैं कार लेना चाहता हूं क्योंकि मेरी फैमिली 6-7 लोगों की फैमिली है मेरी, और इस फैमिली को साथ में जब कभी घूमने जाना होता है तो अब दिमाग में आता है यार अभी ये कार हो तो हम सब लोग साथ में जाएं, कितना मजा आएगा, कितना एंजॉय करेंगे साथ। ये हो गया। साथ में अभी ये आईफोन हो गया, एग्जांपल ले लो इसका। कई लोग आईफोन ले लेते हैं केवल रंगबाजी करने के लिए। मैंने इस आईफोन को लिया क्योंकि इसका कैमरा बहुत अच्छा होता है। मेरा पुराना फोन भी खराब हो रहा था, तो मैंने सोचा कि यार ले लेते हैं फाइनली। गो टू कंटेंट बनाने के लिए इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। ये क्यों मुझे चाहिए? क्यों? क्योंकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल गई मुझे, है ना, और मेरा काम आसान हो गया, जिसकी वजह से मैं सिक्योर फील कर पा रहा हूं। तो असल में तो हमें ये फीलिंग्स ही चाहिए ना। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि मैंने जो आपसे इतनी सारी फीलिंग्स लिखवाई हैं, इसको लिखवाने के पीछे का क्या रीजन है। अब नेक्स्ट आपको ये करना है कि जितने भी आपने इमोशंस 1 by 1 ठक 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 लिखे हैं, उनका सबका एक नंबरिंग डाल दीजिए और उसके बाद में एक लिस्ट बनाइए। अब ये जो लिस्ट है, जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि लास्ट टाइम कब था जब आपने इस तरह के इमोशन को फील किया था। वो कभी भी हो सकता है, बचपन में हो सकता है, अभी हाल ही में हो सकता है, या फिर थोड़े समय पहले का हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको लिख लेना है वहां पे ये चीज थी, इस मोमेंट पे मैंने इस फीलिंग को महसूस किया था। और जब आप इसको लिखोगे, पूरी लिस्ट अपनी बना लोगे, चाहो तो वीडियो को पॉज करके अभी इस लिस्ट को बना लो, दोबारा से आ जाना वीडियो पे। जब ये लिख लोगे ना, इसके बाद में अब हमें अपनी गोल सेटिंग करनी है। अब आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा थर्ड स्टेप। अब आपको अपने गोल्स लिखने हैं। तो अभी जो आपने अपनी लिस्ट बनाई थी कि कौन सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने आपको फील करने में हेल्प किया था, जो भी इमोशंस आपने उससे पहले लिखे थे वो, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं जब भी पार्क में होता हूं मैं बहुत जॉयफुल होता हूं, मैं जब भी रनिंग कर रहा होता हूं मैं उस समय बहुत जॉयफुल होता हूं, अपना फेवरेट गाने मैं सुन रहा हूं और मैं रनिंग करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट इज अ फीलिंग की मजा ही आ जाती है, एकदम पूरा शरीर मुझे धन्यवाद कर रहा होता है। अब क्या है कि रनिंग हो गया, पार्क जाना हो गया, ये मुझे खुशी देते हैं। तो मैंने क्या किया, इस साल मैं 10 से ज्यादा ऐसे पार्क्स में जाऊंगा जो मैं कभी पहले गया नहीं हूं और मैं उन्हें जाके एक्सप्लोर करूंगा। क्योंकि मुझे रनिंग करना इतना ज्यादा पसंद है, तो इस साल का मेरा एक गोल है कि मैं 1000 किलोमीटर रनिंग करूंगा। इससे
मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी मेरी आंखों के अंदर, मेरी बॉडी जो है वो स्ट्रांग होगी, मेरी जो कार्डियोवैस्कुलर जो मेरी स्ट्रेंथ है वो ज्यादा एनहांस हो जाएगी। और साथ ही साथ में जैसे मैं सिक्योर फील करना चाहता हूं तो मुझे कांस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम चाहिए, जिसमें मैंने एक गोल ये भी रखा है कि इस साल मैं चाहता हूं यूट्यूब के ऊपर मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाए, 100K सब्सक्राइबर्स मेरे इस पे कंप्लीट हो जाए। और एक नया पर्सनल ब्रांड से रिलेटेड मैं पेज स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज उसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है इंस्टाग्राम के ऊपर। आपको पता होगा कि मेरे 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो मैं वो चीज चाहता हूँ कि अपना एक पर्सनल ब्रांड से रिलेटेड पेज मैं इस साल स्टार्ट करूंगा और उस पेज पे 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स तक मुझे पहुंचना है। इस साल मुझे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और नॉलेज चाहिए, जिसके लिए मैंने अपना गोल रखा कि मैं 20 से भी ज्यादा बुक्स पढ़ूंगा इस साल। मुझे नए लोगों से मिलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे नए एक्सपीरियंसेस लेना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने एक अपना गोल रखा है कि इस साल 2 से 3 बार एटलीस्ट बाहर घूमने जाऊंगा, जिसमें एक जो ट्रिप है जो कंफर्म है, मैं अपने दोस्तों के साथ अपने लौंडों के साथ में जरूर जाऊंगा। तो मेरे भाई लोग, अगर तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो मैंने तो अपना गोल भी बना लिया है इस साल की जाने ही जाना है ट्रिप पे, तो कोई कैंसिल नहीं करेगा इस बार। इसी तरह से मेरे जितने भी मैंने ये इमोशंस लिखे थे, कौन से ऐसे सिचुएशंस थी जिन्होंने मुझे इन इमोशंस को फील करने में हेल्प किया, इन सबको मैंने नोट डाउन किया और इन सबसे रिलेटेड ही मैंने अपने सारे गोल्स सेट किए। अब इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको सिखाया है इसको रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं। अक्सर करके हम पहले गोल्स को सेट कर लेते हैं, उन्हें हम दुनिया को देख के सेट करते हैं, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है अगर आप इसको करोगे तो आप अपने हिसाब से गोल सेट करोगे। आपको वो नहीं चाहिए होगा जो दुनिया को चाहिए, आपको वो चाहिए होगा जिसकी आपको जरूरत है, जिसने आपको अच्छा फील करवाया। बिकॉज एक बात बताता हूं आपको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं जल्द ही इसके ऊपर एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, आप जब खुश रहते हो ना तो आप और भी ज्यादा ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हो जो आपको और ज्यादा खुश करेंगी। जब हम अपनी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान देते हैं, जब हमारे गोल्स हमारी फीलिंग्स से रिलेटेड होते हैं, तो हम कंसिस्टेंट रह पाते हैं। कंसिस्टेंट रहना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आप केवल मोटिवेशन और विल पावर से कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। आपको हर एक चीज के लिए मोटिवेशन तो चाहिए होता है, लेकिन मोटिवेशन कब आता है? जब आपको एक अच्छी फीलिंग आ रही होती है। और जब भी आप अपने गोल के बारे में सोच रहे हो तो आपको हमेशा एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि अगर एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है ना आपको किसी गोल को सोच के, तो आप उसकी तरफ कभी काम कर ही नहीं पाओगे। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अ ड्रीम दैट does not make you feel good? तो भाई इस चीज को अपने दिमाग के अंदर डाल लो कि मैं इस साल बहुत अच्छा फील करना चाहता हूं। जितनी भी अच्छी फीलिंग्स मैंने आपको बताई है उनको भी नोट डाउन कर सकते हो, अपना भी ऐड कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर डालना कि आप इस साल कैसा फील करना चाहते हो, जिससे और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले और लोगों को भी ये समझ में आ जाए कि भाई अच्छा मैं ऐसा भी फील करना चाहता हूं। जब आप इस तरह से अपने गोल्स को सेट करोगे ना तो अपने गोल्स के बारे में सोच के आपको एक्साइटमेंट होगा। ऐसे भी आपको गोल्स रखने हैं जो आपके औकात के बाहर होंगे। जैसे मैंने एक अपना गोल रखा है जो मेरी औकात के बहुत बाहर है इस समय। आई डोंट नो कि मैं उसको कैसे अचीव करूंगा, बट मैंने उसको अपनी लिस्ट में ऐड किया है, बिकॉज जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूं इट मेक्स मी सुपर हैप्पी, सुपर हैप्पी। मतलब इतना ज्यादा खुश हो जाता हूं मैं उसके बारे में सोच के कि अपने आप ही मन करने लगता है। आपको पता है इस वीडियो के लिए मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं यूज कर रहा हूं। इस वीडियो के लिए मैंने जो खुद अपने लिए जो चीज करी है वो चीज बस सामने खुली हुई है और बस मैं आपको बता रहा हूं जो मेरे अंदर है। पिछले साल 8 महीने तक लगातार मैंने YouTube के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं डाला। क्यों? प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, कोई गोल नहीं है, दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है। लेकिन क्योंकि इस साल गोल बना चुका हूं तो अपने आप फ्लो में चीजें निकल रही हैं और ये जो YouTube से रिलेटेड मेरा कंटेंट है ये बेटर होता ही जाएगा। अब मेरा गोल है कि मैं 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचना चाहता हूं, जो आपके बिना सब्सक्राइब किए पूरा नहीं हो सकता। तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ में शेयर करो अपने व्हाट्सएप पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, जिसको इस साल गोल बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और आई एम डैम श्योर ये उनके भी बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आप मेरे साथ में 1-on-1 काम करना चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसा एक मेंटोर मिल जाए जो आपको हर स्टेप पे एक प्रॉपर गाइडेंस दे, तो मेरे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ में आए, जिन्होंने अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाया, आज लाइफ में चीजें बहुत अच्छे बेटर कर पा रहे हैं। तो आप इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया है, आप उस पे जाके मेरी कॉल बुक कर सकते हो, मेरे साथ में आके बैठ सकते हो और हम डिस्कस कर सकते हैं कि आप इस साल को अपना साल कैसा बना सकते हो। That's it from my side. A very happy new year. Jai Hind.